रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 एक महान भारतीय संत, योगी और दार्शनिक थे, जिन्होंने भारतीय धर्म और आध्यात्मिकता में अद्वितीय योगदान दिया। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने अपने अनुभवों और साधना के माध्यम से सभी धर्मों की एकता का संदेश दिया और आत्मा के शुद्धिकरण के लिए ध्यान और भक्ति के मार्ग को अपनाने का आह्वान किया। प्रारंभिक जीवन। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 12 फरवरी 1836 को कमारपुकुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ। उनके पिता का नाम क्षेत्रनाथ चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमुखी देवी था। उनका परिवार धार्मिक था और उनके माता पिता ने उन्हें भक्ति और धार्मिकता का पाठ पढ़ाया। शिक्षा और प्रारंभिक अनुभव। रामकृष्ण की शिक्षा गांव के एक स्कूल में हुई, जहां उन्होंने बुनियादी ज्ञान प्राप्त किया। वे बचपन से ही ध्यान और साधना के प्रति आकर्षित थे। उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और साधकों के साथ समय बिताने का प्रयास किया। धार्मिकता की खोज। रामकृष्ण ने अपने बचपन में ही महसूस किया कि जीवन का असली अर्थ क्या है। उन्होंने ध्यान और साधना की ओर रुचि विकसित की। उन्होंने एक साधक के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की और ध्यान के माध्यम से आत्मा की सच्चाई को जानने का प्रयास किया। रामकृष्ण की आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने एक सच्चे गुरु की खोज में निकलने का निर्णय लिया। उन्होंने कई साधकों और संतों से मिलने का प्रयास किया। उनका मानना था कि एक सही गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक पथ पर सही दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने अनेक साधकों से मिलकर उनकी साधना के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। ध्यान और साधना की ओर प्रेरणा। रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान साधना में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने अनेक ध्यान विधियों का प्रयोग किया, जिसमें भक्ति योग, राज योग और ज्ञान योग शामिल थे। उन्होंने ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहराई में उतरने का प्रयास किया और अनुभव किया कि आत्मा की शुद्धता ही सच्चा ज्ञान है। रामकृष्ण ने साधना की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हुए आत्मा की सच्चाई को खोजा। आत्मीय अनुभव। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी साधना के दौरान कई दिव्य अनुभव किए। उन्होंने भक्ति, ध्यान और समाधि के माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और दूसरों को भी आत्मा की गहराइयों को जानने के लिए प्रेरित किया। रामकृष्ण की शिक्षाएं। रामकृष्ण परमहंस ने यह सिखाया कि सभी धर्मों में एक ही सत्य है और वे सभी ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म केवल एक साधन है, जिसका उद्देश्य मानवता की सेवा करना और आत्मा की खोज करना है। उन्होंने विभिन्न धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया और कहा कि प्रत्येक धर्म में सत्य का एक टुकड़ा है। उनका यह संदेश आज भी लोगों को एकता और सहिष्णुता की ओर प्रेरित करता है। भक्ति का महत्व। रामकृष्ण ने भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति के बिना आत्मा की शुद्धि संभव नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि भक्ति, प्रेम और समर्पण से ही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से भक्ति के अनुभव को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति अपने अंतर्मन की गहराइयों में पहुंच सकता है और ईश्वर का अनुभव कर सकता है। ध्यान और साधना। रामकृष्ण ने ध्यान और साधना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत कर सकता है और आत्मा की सच्चाई को पहचान सकता है। उन्होंने ध्यान की विभिन्न विधियों का प्रयोग किया और अपने अनुयायियों को भी इन विधियों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। रामकृष्ण का व्यक्तित्व। रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। वे साधारण जीवन जीते थे और सभी के साथ सरलता से पेश आते थे।
उन्होंने अपने जीवन में भक्ति और साधना को प्राथमिकता दी और लोगों के दिलों में स्थान बनाया। उनका व्यक्तित्व सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना। वे प्रेम और करुणा के प्रतीक थे और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए प्रयासरत रहते थे। चमत्कारी घटनाएं। रामकृष्ण के बारे में कई चमत्कारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से कई अद्भुत अनुभव प्राप्त किए और लोगों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य किया। उनकी चमत्कारी शक्तियों ने उन्हें एक दिव्य व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। लोग उन्हें आशा और प्रेरणा के स्रोत के रूप में मानते थे। रामकृष्ण का प्रभाव। रामकृष्ण परमहंस के जीवन और शिक्षाओं ने अनेक लोगों को प्रभावित किया। उनके अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी और उन्होंने ध्यान और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उनके अनुयायी उनके विचारों को फैलाने के लिए तत्पर थे और उन्होंने अपने जीवन में रामकृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात किया। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य रामकृष्ण की शिक्षाओं को फैलाना और समाज की सेवा करना था। रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अनेक योजनाएं बनाई और उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया। रामकृष्ण परमहंस ने अपने अंतिम वर्षों में भी साधना और ध्यान का अभ्यास जारी रखा। उन्होंने अपने अनुयायियों को निरंतर मार्गदर्शन दिया और उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी साधना और ध्यान को नहीं छोड़े। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए ध्यान और साधना के महत्व पर जोर दिया और उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में इसे बनाए रखें। रामकृष्ण परमहंस का निधन 1918 में हुआ। उनके निधन आध्यात्मिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उनके अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सेवा और साधना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक लोगों को प्रेरित किया और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। महात्मा के रूप में रामकृष्ण परमहंस का योगदान अमूल्य है और उनका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची साधना और भक्ति से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। उनकी शिक्षाएं और अनुभव हमें सिखाते हैं कि मानवता की सेवा और आत्मज्ञान की खोज ही सच्ची साधना है।